हमारी फर्टिलिटी को कौन कौन सी आदतें नुकसान पहुंचा सकती है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कंसीव करने में प्रॉब्लम ना हो, थोड़े इसके बारे में बताइए। अच्छा, हाँ, ये बहुत सारे मरीजों का सवाल होता है कि मैम पीरियड सही आ रहा है, सब चीज़ ठीक है, हमारी शादी को भी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, फिर भी हम क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे हैं रेगुलर ट्राई करने के बाद। तो वहाँ पे ही ये सवाल उठता है कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हम उसको उतना तवज्जो नहीं देते हैं कि हम उसको इम्पोर्टेंस दें और उस पर ध्यान दें, जिससे कि हमारी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है। जिसमें आती है सबसे पहले तो आता है हमारा अगर अल्कोहल और स्मोकिंग। वैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में इधर तो कम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि इवन की लेडीज भी स्मोकिंग और अल्कोहल की आदत होती है। अगर ये ऐसी चीजें हैं तो इनको हमें अवॉइड करना होता है, क्योंकि ये हमारी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाती है। दूसरी चीज है हमारा स्ट्रेस लेवल या ओवर थिंकिंग। कुछ लोगों की आजकल आदत होगी, क्योंकि हम ऐसे सोसाइटी में आजकल रह रहे हैं कि हर किसी को ओवर थिंकिंग की आदत है। जो हम जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, जो होगा जो नहीं होगा, उसके बारे में गूगल में पढ़ के आधा अधूरा ज्ञान लेकर हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए हैं, और इसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। और स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी को और हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, नींद नहीं आएगी, बीपी बढ़ सकता है, आप पीसीओडी के शिकार हो सकते हैं। तीसरी बात है स्लीप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्लीप एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमने अच्छी नींद नहीं ली तो लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन आजकल एक स्क्रीन टाइम जो हमारा बढ़ गया है, कुछ लोग जहाँ लेडीज और जेंट्स दोनों वर्किंग हैं तो वहाँ हमारा स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो काम नहीं भी कर रहे हैं तो मोबाइल घर घर में आजकल हर एक के हाथ में है, जिससे हम 24 घंटे में कम से कम 10-12 घंटे तो मोबाइल के कांटेक्ट में रहते हैं। और हमारा स्क्रीन टाइम जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि ये हमारे स्लीप के समय हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन मेलाटोनिन होता है, जिसका प्रोडक्शन होता है सोने के टाइम ही। हमारे बॉडी में मेलाटोनिन का सेक्रेशन होता है, जो एक बहुत ही अच्छा हार्मोन है और एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और ये मेलाटोनिन हमारे बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को रेगुलेट करने में सहायता करता है। अगर हमारा स्लीप डिस्टर्ब हुआ तो हमारे बॉडी में मेलाटोनिन की कमी हो जाती है और फिर हमें एंटीऑक्सीडेंट बाहर से लेने की जरूरत होती है। लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि जो हमारे शरीर में खुद से प्रोडक्शन जो चीज का हो, वो जितना बेहतर होगा उतना बाहर से लेने वाली चीजें नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं हमें सही समय पे सोना और सही समय पे उठना, कम से कम 10 बजे रात से 10:30 तक हमें सो जाना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की, जिससे कि हमारे फर्टिलिटी पे उसका असर ना पड़े। चौथी चीज आई एक्सरसाइज। एक बहुत ही जरूरी फैक्टर है जो हम लोग के लाइफस्टाइल से खत्म हो गया है। हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ज्यादा आ गए हैं, सबके घर में मशीनें हो गई हैं, घर के घरेलू काम भी औरतें अब आजकल कम से कम कर रही हैं, और उसी को हम कहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन पहले जैसे होता था कि हमारी माँ, हमारी दादी जी ने जितना काम फिजिकल वर्क किया उसका 10-20% भी हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास हर काम के लिए मशीन है। तो आधी से अधिक काम वो मशीन करता है, फिर हम उसको खड़े होकर काम करते हैं, तो वो हमारा उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं करा पाता है। लेकिन हम खा रहे हैं, जितनी कैलोरी हमें चाहिए उतनी हम निकाल नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर कैलोरी इकट्ठा हो रही है। इसीलिए आजकल पीसीओडी के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और उसके बाद आप स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, सब चीज के शिकार हो जाते हैं। तो हमें एक्सरसाइज, एरोबिक्स करना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। आप घर के घरेलू काम, झाड़ू पोछा भी कर सकते हैं। मैं तो वही चीज बताऊंगी जो कि हमारे लिए ज्यादा आसान है। जिम में पैसे दे के करने से बेहतर है कि आप अपने घर के मैक्सिमम काम जितना अपने आप से और अपने हाथ से कर सकते हैं, दैट इज मोर बेटर देन एनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद आता है डाइट। डाइट पे है कि हमें बहुत ज्यादा जंक फूड नहीं लेना चाहिए, ऑयली या फैटी चीजें नहीं लेनी चाहिए। आजकल ये फैशन में आ गया है, हम हफ्ते में 4 दिन तो यही सब चीजें खाते हैं, 2 दिन अगर हम घर का खा ले तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत शुगरी या बहुत मीठी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, ये सब वजन बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं आपके हार्मोनल और इंसुलिन रेसिस्टेंस करते हैं, जो कि पीसीओडी की चीज है, और एटलीस्ट वो जाकर फिर पीसीओडी पे आपको लैंड अप करना पड़ता है। तो हमें कभी भी फर्टिलिटी फ्रेंडली फूड खाने चाहिए, फर्टिलिटी फ्रेंडली डाइट लेनी चाहिए, जिसमें स्प्राउट्स आता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आएगा, आपके विटामिन से भरपूर हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स,
ये सब लेनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा एनवायरमेंटल। हम लोग जैसे अभी एक कुछ चीजें हैं जो अभी न्यू जनरेशन में, या अभी भी हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स को अगर बताएं तो पेशेंट उसको कुछ समझ नहीं पाएगा कि मैडम क्या कह रही हैं। आजकल जो हम लोग प्लास्टिक बॉटल्स में चीजें पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, या प्लास्टिक के कैन फूड, जो भी पैक्ड फूड आ रहे हैं, वो लड़कियों की फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा वो अफेक्ट कर रहा है। आजकल हम लोग जितने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वैक्स यूज करते हैं, जितने ज्यादा हम लोग हेयर कलर कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं, अपने हेयर के इतने सारे हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो इन सब चीजों में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं लंबे टर्म में जाके हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जो हमें 15 साल, 20 साल, 18 साल की उम्र में जब हम फैशन के दौर में जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है। लेकिन इसीलिए आजकल हम लोग एडोलेसेंट हेल्थ का जो भी एडोलेसेंट हेल्थ के लिए जहाँ भी हम लोग कुछ सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, तो आजकल इस चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि बच्चियों को हम लोग कम से कम प्लास्टिक से दूर रखें, प्लास्टिक के बॉटल्स की चीज़ें वो ना पिए, प्लास्टिक कंटेनर में कोई भी चीज़ें हम रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं या कुछ भी मंगाते हैं, स्विगी करते हैं, वो सब प्लास्टिक में ही आता है, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। उसमें ऐसे केमिकल्स निकलते हैं और टॉक्सिन्स होते हैं। साथ ही इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी बहुत हमारे लिए हानिकारक है। तो खैर उसको तो हम 100% नहीं रोक सकते हैं, पर जो हमारे हाथ की चीजें, जैसे हमारा मेकअप प्रोडक्ट्स हुआ, हमारा वैक्स हुआ, हेयर कलर हुआ, डाई हुआ, इसको जितना कम से कम यूज करें वो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि इनको हम लोग इन्वायरमेंटल डिस्ट्रप्टर्स बोलते हैं। और ये डिस्ट्रप्टर्स आज सबसे ज्यादा, जितना भी फैक्टर्स मैंने बताया, इन सारे फैक्टर्स में सबसे ज्यादा खतरनाक यही है, जो कि अनसीन है, पर्दे के पीछे है, जो हमें दिख नहीं रहा है, बट ये सबसे ज्यादा हमारे, इसीलिए आजकल कम उम्र में भी बहुत ज्यादा लो एमएच आ रहे हैं, फर्टिलिटी हमारी इनहेंस हो रही है, बहुत कम उम्र में प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर होकर लोग मेनोपॉज में चले जा रहे हैं, और तब समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो अच्छा है कि आप लोगों को जितनी भी टिप्स मैंने बताई, इन सब चीजों को अपने लाइफ में, एक बार में तो नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस में लाइए, धीरे धीरे अपने आदत को, चीजों को सुधारिए, ताकि आगे जाकर आपको फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। और इस तरह की कुछ भी चीजें आपकी होती हैं तो बेहतर है कि आप अपने किसी भी डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से, फर्टिलिटी एक्सपर्ट से जरूर मिले, लेट ना करें, ताकि समय रहते आपका इलाज हो सके। चलिए, थैंक यू मैम। अब आगे से हम लोग इसका ध्यान रखेंगे।